पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने ये बातें कही थी और सीएम योगी के बयान से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के हुक्मरान मजबूरी में योगी के बयान को खारिज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी तो योगी की भविष्यवाणी पर पहले ही मोहर लगा चुके हैं। हमें थोड़ा तफसीली बता दें कि जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान क्योंकि स्पिरिचुअल रेल्म में एग्जिस्ट नहीं करता, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। या तो वो बात कर रहे थे कि हम शायद एक कौम नहीं हैं, तो हमारा तो सारा कौम वो इस्लाम की बुनियाद पे है। योगी ने कट्टरपंथियों और पाकिस्तान के लिए जो स्ट्राइक की वो सीधे निशाने पर लगी। 77 साल पहले भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे की जो लाइन खींची थी उसे मिटता देख पाकिस्तान हैरान और परेशान है। पाकिस्तान के हुक्मरान हकीकत से मुंह मोड़कर इस्लाम मुसलमान गुनगुनाकर अपनी आवाम को धर्म की पहेली में उलझाने की कोशिश में लगे हैं। या तो वो बात कर रहे थे कि हम शायद एक कौम नहीं हैं, हमारा तो बल्कि अगर देखा जाए तो हमारा तो सारा कौमी तशख़्ख़ुस भी जो है वो इस्लाम की बुनियाद पे है, स्पिरिचुअल है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आइडियोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल है। तो ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। फिर मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से ये जो है महर्षि औरबिंदु साहब ने भी आइडिया लिया और उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ ने मुनासिब समझा कि इसको वो भोगाएं। जिस पाकिस्तान की पहचान आतंक के गढ़, कट्टरता के पंथ और दुनिया से भीख मांगने की है, वो पाकिस्तान आध्यात्म दर्शन का ज्ञान बांट रहा है। और पाकिस्तान को ये नकाब इसलिए ओढ़ना पड़ा है क्योंकि 14 अगस्त को सीएम योगी ने जिन्ना के मुल्क को आईना दिखाया था। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। सीएम योगी के इस बयान को काउंटर करने के लिए इस्लाम और मुसलमान की लकीर खींचकर अपनी दलीलों में वजन लाने की कोशिश की। पाकिस्तान की सरकार को अब्दुल बासित की बैसाखी क्यों लेनी पड़ी, अब वो भी समझिए। अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके हैं। पाकिस्तान में उन्हें भारत मामलों के जानकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन सरकार और सेना की कठपुतली अब्दुल बासित इतनी बार पाकिस्तान के झूठे एजेंडे के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं कि उन्हें भारत और दुनिया को क्या खुद पाकिस्तान में भी कोई सीरियसली नहीं लेता। पाकिस्तानी अवाम बासित को कम और योगी के बयानों को ज्यादा गंभीरता से सुनती है। ये पहली बार नहीं है जब योगी ने पाकिस्तान के खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। और सुनिए तब पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह जमीन से इस भविष्यवाणी पर मुहर लगाई थी। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, अच्छा। तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको लगता है कश्मीर के, इनसे पूछें कि इनके इलाके में कितने स्कूल हैं, गर्ल्स के स्कूल कितने हैं, हाई स्कूल कितने हैं और कॉलेजेस कितने हैं, और आप छोटी सी रिसर्च कर लें, यही आप नंबर जाके जम्मू कश्मीर में चेक कर लें। हमारे पास है क्या और आप ये बताएं, कलमे के अलावा हमारे पास क्या है? अवाम को धर्म की भांग में डुबोकर पाकिस्तानी हुक्मरान आसमानी बयान दे रहे हैं, पर अवाम जान चुकी है कि जिस धर्म के नाम पर मुल्क मिला 77 साल बाद भी धर्म का वही झुनझुना थमाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की उपलब्धियां कुछ इस तरह की हैं। इन दिनों पाकिस्तान दुनिया की संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज से आटा और दाल खरीदता है। दुनिया भर में आतंकियों के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर इस्लामाबाद ने बनाया है, और ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मुहर है, असली ताकत सेना के पास है। 77 सालों तक इस भंवर में फंसी पाकिस्तानी कौम को समझ आने लगा है कि उनकी बदहाली की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सेना और हुक्मरान है। और अब जनता की तरफ से यलगार तेज हो रही है, यानी जिन्ना के मुल्क का वही अंजाम होने वाला है जिसका जिक्र सीएम योगी ने किया। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।